गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं जो मैं नहीं बन सका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। ठीक है। लेखक यह बताते हैं कि वह चपरासी बनना चाहता था, लेकिन चपरासी की नौकरी जो है छूट गया, उससे निकाल दिया गया था। उसके जगह पर कोई दूसरा आदमी आया था जो हेडमास्टर के घर में जाकर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसका बात नहीं सुना। लेखक कहता है मेरा चपरासी बनने का भी सपना टूटा। चपरासी बनने का सपना टूट गया था। अब लेखक कहता है मुझे तब ऐसा लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता, परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था उन दिनों। जब भी हम अपने मित्रों के साथ पिकनिक में जाया करते थे तो मैं बनियान पहनकर ही नदी में नहाया करता था। जब नदी में नहाया करता था तो मित्र जो है मेरे दुबला पतला शरीर देखकर सब हंसा करते थे, बहुत मजाक उड़ाया करते थे। तब उस समय मैं बिल्कुल भी शरीर में ध्यान नहीं दिया। और दादाजी जो हैं, दादाजी गांव से ना आए होते। वे अंग्रेज़ों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी, और अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्ति जो है पहलवान बन जाता है। मैं 2-3 दिन ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता जो है मेरे पीछे दौड़ने लगा। उससे मुझसे प्रेरणा ली, या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे होंगे, ऐसा मुझे आभास हुआ। और यह बात कहते हैं लेखक जो है, कुत्ते से बचने के लिए मैं उस दिन बहुत दौड़ा। शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ गड्ढा ना होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था ऐसा मुझे लगा, क्योंकि वह गड्ढा के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भाव भाव करता रहा, और शायद वो मुझे हंस हंस कर चिढ़ाता रहा। और मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल होकर लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर हैं, इसलिए भैया पहलवानी बनने का या पहलवानी करने का मनसा जो है, मैंने इरादा जो है त्याग दिया था। इसी बीच गांव में मेला लगा, और उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे थे। चारों तरफ बातचीत हो रहा था कि बहुत बड़ा जादूगर आया है, खूब एक बहुत बड़ी बड़ी जादू दिखाता है। फिर मैंने वो पहलवानी की घावों पर मलहम लगाया, लेप लगाया, और जादूगर का खेल देखने उसके तंबू में जा घुसा। वहाँ क्या खेल था, मैंने तड़ाक से तय कर डाला था कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। अब मैंने बिल्कुल भी यह मनसा बना ली थी कि अब जीवन अगर कुछ बनना है तो जादूगर ही बनना है। क्या बढ़िया चमकीला शेरवानी पहनकर रंगीन छिटदार साफा लगाए जादूगर जादू की छड़ी घुमाता है, और पानी के गिलास पर घुमाते ही वह चुर्रेट बोलता है और पानी की चाय बन जाती है। उसने चुर्रेट बोल बोल कर कागज़ के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया, खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं बहुत आकर्षित हुआ उसके जादूगर से, उसके जादू को देखकर। अब यह हुई ना बात, मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस गया, क्योंकि सिर पर अब केवल जादूगर बनने का भूत सवार हो गया था। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उसकी मेज़ में रखी जो चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, और मैं जादूगर से जादू सीखूंगा, ऐसा कहूंगा। ऐसा सोचा ही था कि जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा कि जादूगर जो है अपने लड़के को डांट रहा था, फटकार लगा रहा था, कह रहा था कि इतने तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूकाया है।
मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़ा वह जादूगर जो है रुपए के लिए, उस जादूगर को मैंने रुपए के लिए रोते देखा है। मैं दंग रह गया। जो शख्स जो है कागज़ से रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया। अब मुझे ऐसा लगा कि जादूगर बनने का वो सारे सपना जो है टूट गया था। इसके बाद जैसे तैसे बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने यह भी तय कर लिया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले इंजीनियर या इंजन का इंचार्ज थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि पता नहीं क्या क्या सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोरावस्था की। क्या दिन थे वे कि हम पल में कुछ बनना चाहते थे, दूसरे पल में और कुछ बनना चाहते थे। पल में कभी पुलिस बन जाते थे, पल में कभी चपरासी बन जाते थे और पल भर में हेडमास्टर तक हो जाते थे। तो ऐसे समय के साथ साथ हमारे बनने की जो शैली है वह परिवर्तित हो जाता था। हम जो बनना चाहते हैं वह परिवर्तित हो जाता था। पहले कुछ और बनना चाहते थे और अब कुछ और बनना चाहते हैं। समय बदलता था, फिर से अब कुछ और बनना चाहते हैं। ऐसे स्थिति जो है उस किशोरावस्था में हमारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन्हीं बातों को लेखक जो है चित्रित करते हुए या बात कहते हैं। तो ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।